जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आरडीए प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, ये तीनों बोर्ड में जो है ना, तीनों बोर्ड में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछते हैं ये कंसेप्ट से कि समीकरण को ग्राफ विधि से हल कीजिए। कोनो भी समीकरण आपको दे देगा, बोलेगा कि ग्राफ विधि से हल कीजिए समीकरण को। तो प्यारे साथियों, आज जो है ना ग्राफ विधि से अपना लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे बना जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो प्यारे साथियों आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जो है ना ग्राफ विधि से समीकरण को हल करना सीख जाए। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्या सब है कि सर ग्राफ विधि से कह रहे हैं हल करने के लिए, कैसे करेंगे? तो कितना इक्वेशन है कि 5x प्लस 7y बराबर 50। फिर सेकंड इक्वेशन है कि 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसको कैसे हल करेंगे? ठीक है, ये बात है। तो इसको मान लीजिए प्यारे बाबू, पहले इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, उसके बाद समीकरण इसको सेकेंड मान लेंगे। ठीक, उसके बाद चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, उसके बाद चलेंगे सेकंड से। ठीक, तो प्यारे साथियों समीकरण फर्स्ट से चलिए। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? तो 5x प्लस 7y बराबर कितना है? 50। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना, तो 5x होगा। ठीक है, बराबर में 50 को इधर लाइए, 50। उसके बाद ये 7 प्लस 7y है ना, तो इधर आएगी तो माइनस 7y हो जाएगा, बराबर के इधर आएगी तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब x बराबर देखिए, तो x बराबर 50 माइनस 7y, अब बटे में ई वाला 5। ठीक है, ये भाग गुना हो रहा है, इसके बीच x और 5 और x के बीच में क्या गुना हो रहा है ना, तो इधर आएगी तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो x का मान निकल गया है, निकला कि नहीं? निकल गया सर। तो प्यारे साथियों अब एक खटाल बनाइए। अब क्या बनाइएगा? जिसमें पॉइंट का नाम रखिएगा वो खटाल बनाइए। ठीक है, चलिए एक का नाम रखेंगे x। ठीक है, एक का नाम रखेंगे x, एक का नाम खटाल का नाम रखेंगे y। ठीक, उसके बाद आपका मन है, आपका y का मान कितना रखते हैं? तो प्यारे साथियों इतना रखिएगा ताकि कट मारकर जो है कुछ यहाँ पर बचे। ठीक है, देखिए y का मान 1 रखिएगा ना, 1 तो 7 का 7, 50 में 7 गया तो कितना हो जाएगा? 43। और 43 में से 5 भागा होगा? नहीं होगा। फिर देखिए लगाइए, तो एक बार 2 रखिए, तो 7 दूना 14, 50 में से 14 गया, 50 में से 14 घटाइएगा तो कितना होगा? घटाइए तो 6। उसके बाद 4 में से 1 गया 3, 36 होगा। नहीं हो रहा है, तो प्यारे साथियों कितना रखिएगा आप? अब 50 में से 53 हो जाएगा। तो आप जो है एक काम कीजिए ना, 2 रखिए, नहीं तो 3, तो 7 या 21 होगा। तो 50 में से 21 घटाइए तो 9, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 29 हो रहा है। ठीक है, कोई बात ना, आप 3 रखिए, y का मान 3 रखिएगा, 7 या 21 होगा। 21 में से 50 घटाइएगा तो कितना? 29 होगा। 29 में से भागा दीजिए कितना? 5 से, ई वाला 5 से, तो 5 से भागा दीजिए तो 5 25। ठीक है, 5 25, ये खत्म हो जाएगा। 9 में से 4 5 गया 4, उसके बाद पॉइंट लगेगा, 8 5 40। तो प्यारे साथियों 5.5, x का मान 5.5। अब आपका मान है कोनो भी रख सकते। y का मान आप 4 रखिए, 4 रखिएगा तो 7 गुना 4 हो जाएगा, 7 के 28 हुआ। ठीक है, अब 50 में घट जाएगा, 50 में अब 28 घटेगा। ठीक है, 50 में अब क्या घटेगा? 28। ठीक, तो घटाइए तो यहाँ पर 2 होगा, उसके बाद 4 में से 2 गया 2, अब 22 हुआ। 22 में से जो है ना 5 से भागा लगेगा। ठीक है, कितना से? ये वाला 5 से भागा लगेगा, तो भागा लगाइए 5 से। ठीक, तो 4 5 20, ये 2 खत्म 2, अब पॉइंट लगा करके 4 5 20। ठीक है, तो प्यारे साथियों 5 के 20। ठीक है, फिर 20 लगेगा, यानी कि 4.4 होगा, 4.4। तो प्यारे साथियों इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपका मन है। आप कुछ भी ना, जो लिखा है वही पॉइंट रखिएगा। तो POINT पॉइंट क्या होगा? एक बार इसको लेना है, तो 5.5, 3
उसके बाद एक बार लीजिए एक्स का, ठीक, 4.4 कॉमा 4, यही हो जाएगा ई, 2 पॉइंट निकल गया। अब लेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या प्यारे साथियों, चलेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, तो आपका x 7x प्लस 5y बराबर कितना 46। तो 7x, ठीक है, 7x बराबर 46 माइनस 5y होगा। उसके बाद x बराबर 46 माइनस 5y, और बट्टे में कितना होगा 7, ठीक, बट्टे में ये हो गया। अब खटाल बनाइए, यहीं पर विद्यार्थी फंसता है खटाल वाला में। खटाल वाला में कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए आपका y का मान कुछ भी रखिएगा, तो 5 और y का मान मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो 2 और 5 में गुना हो जाएगी, तब इस 46 में वो घटेगी, जो घटेगा तो उससे ये डिवाइड होगा, समझे, उस संख्या से। जैसे देखिए x इसका नाम रखिए, इसका y का मान कितना रखिएगा 2 रखिए, y का मान 2 रखिएगा तो 5 गुना अब 2 हो जाएगा, कितना होता है 10 होता है। अब 10, तो 46 में 10 घटेगा, 46 में अब 10 घटेगा, घटाइए तो 6 होगा, 3 होगा इधर। अब 36 हुआ ना, तो 36 में 7 से डिवाइड होगा, 36 से 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितना लगेगा 7 5 35, ठीक है 35। उसके बाद ये खत्म, एक उतरा पॉइंट दे करके 0 दे दीजिए, 7 एक बेर में 7 का 7, 3 होगा, ठीक, पॉइंट देकर 0 दीजिए, फिर 7 चौका 28, यानी कि ऐसे 5.1 होगा इसका यहाँ पर। फिर देखिए आप 3 रख सकते हैं, ठीक है, आप 3 भी रख सकते हैं, तो 5 तिया 15 होगा। उसके बाद 46 में 15 घटा दीजिए, तो 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 31 हुआ, 31 में जो है आप भागा मार दीजिए 7 से, ठीक है, डिवाइड, तो 7 चौके 28, 9, ये भी खत्म, पॉइंट 0 लगेगा। उसके बाद नहीं तो अखन पॉइंट तक मत दीजिए, 7 का 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट में हो जाएगा, तो 4 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट ऐसे कुछ, ठीक है, 4 ऐसे कुछ होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना रखें, तो आप 3 रखें, तो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा POINT, पॉइंट हो जाएगा 5.1 कॉमा 5, उसके बाद 4.5 कॉमा 3, ये हो जाएगा इसका पॉइंट, समझे। तो प्यारे साथियों इसी तरह से बनाया जाता है क्वेश्चन, समझे, इसी तरह से क्वेश्चन समीकरण, किसी भी समीकरण का आप बोल रहे हैं आपको ग्राफ विधि से बनाने के लिए, तो इसी तरह से बनेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपसे भी समझ गए तो लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी कुछ समझ पाए, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।